नमस्कार किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में कि अज़ोला के बारे में। अज़ोला एक्चुअली है क्या, या कहाँ पाया जाता है और इसका महत्व क्या है, और क्यों आज किसान और पशुपालक जो है इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। इन सब बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, खास करके अज़ोला के बारे में कि अगर आप किसान भाई जो है वो खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं या प्राकृतिक तरीकों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अज़ोला है क्या। अज़ोला जिसको एनाबीना भी बोलते हैं, अज़ोला एक छोटा तैरने वाला जलीय फर्न है, या जलीय पौधा कह सकते हैं, और यह पानी की सतह पर हरी चादर की तरह फैल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पानी की सतह के ऊपर तैरता रहता है। इसको अक्सर जो है आजकल वैज्ञानिकों द्वारा इसका नाम दिया गया है ग्रीन गोल्ड या जैविक सोना, या आप कह सकते हैं सुपर फूड्स के बारे में। सुपर फूड भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से हमारे जो आसपास के तालाब है वहाँ पाया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो तालाब जिसमें पानी स्थिर रहता है उसमें हरे रंग का कोई पौधा जो है बहुत ही छोटा वो तैरता रहता है। जलकुंभी को छोड़ करके, जलकुंभी तो दूसरा होता है ये, और ये जैसे धान के खेतों में खास करके जहाँ खेत में पानी भरे रहते हैं उस पे भी, उसके खेतों में भी आप हरे रंग की एक चादर देखेंगे फैला रहता है। जो नहर है खास करके वो जो ज़्यादा जिसमें पानी एकत्रित रहता है उसमें भी आप देखेंगे, या वो जलाशय या वो तालाब जहाँ जल जो है, पानी जो है वो शांत रहता है, ठहरा हुआ रहता है, उसमें वहाँ पर ये जो है अज़ोला पाया जाता है। अज़ोला देखने में यह बहुत ही नाजुक, बहुत ही कोमल होता है, लेकिन एक एक पौधे को अगर आप उंगली पर लेकर के देखेंगे तो बहुत ही नाजुक होता है। इसके पत्ते बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बड़े हैं। अगर हम फ़ायदे की तो अगर हम वैज्ञानिकों के ख्याल से अगर हम इसकी बात करें तो अज़ोला का जो वैज्ञानिक नाम है, जिसको हम अज़ोला पिन्नाटा भी कहते हैं, और इसमें यह पौधा जो है वो हरे रंग का होता है। अज़ोला की सबसे जो खास बात है कि इसके अंदर एक नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, वो रहता है अज़ोला के अंदर, अज़ोला के जड़ के पास, जिसे एनाबीना भी कहा जाता है। और यही जो है शैवाल जो अज़ोला के जड़ के साथ जुड़ा होता है या सहयोगी की तरह, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको अज़ोला को फ़ायदा पहुंचाता है। वो वायुमंडल जो हवा में नाइट्रोजन हमारे की मात्रा होती है 78% करीब, उस नाइट्रोजन को पकड़कर मिट्टी और पौधों के लिए उपयोगी बनाता है। इसीलिए अज़ोला में आपने सुना होगा कि जो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन के द्वारा बनता है। तो चूंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए अज़ोला जो है वो नाइट्रोजन का, प्रोटीन का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, खास करके पशुओं के लिए। अज़ोला की उत्पत्ति मोस्टली जैसे एशियन कंट्री में तो इसको खेती की ही जाती है, अफ्रीकन कंट्री में भी इसकी, और जो अमेरिका में भी कई विदेशों में इसका पशुपालक जो है इसको बहुत बड़े स्तर पर इसकी खेती करते हैं, और इसको उगाया जाता है खासकर पशुओं के लिए। जहाँ पर डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत विकसित है, वहाँ पर अज़ोला को मुख्य चारा के रूप में या मुख्य ग्रीन फोडर के रूप में कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से किसान इसको खिलाते हैं। बहुत बड़ी खेती होती है। भारतवर्ष में एक प्रचलन चल पड़ा है, जिसको हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में फीड खिलाने का प्रचलन है। लोग फीड खिलाते हैं पशुओं को, बोरियों में जो फीड आता है बना हुआ कृत्रिम, उसको खिलाते हैं। लेकिन हरा चारा जो है हमारे यहाँ एक समस्या सदा रही है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो अज़ोला के बारे में। तो भारत में आपने देखा होगा कि धान के खेतों में, गाँव के तालाब में, और जहाँ जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ आसानी से यह पाया जाता है। यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और सही परिस्थिति में, अगर अनुकूल परिस्थिति का मतलब है कि पानी, टेम्परेचर और हवा तीनों, या आप कह सकते हैं कि नमी, तीनों चीज़ अगर अनुकूल है, प्रकाश भी उसको अच्छी तरह से मिल रहा है, और टेम्परेचर भी ठीक है, जो हम बाद में चर्चा करेंगे कितना चाहिए इसको टेम्परेचर, कितना पानी की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन में ये 5 से 7 दिनों में ये पूरी तरह दुगना या तिगना हो जाता है। इसकी ग्रोथ गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा होती है, बरसात में और भी ज़्यादा होती है, और सर्दियों में थोड़ी इसकी जो बढ़वार है कह सकते हैं वो थोड़ी घट जाती है।
अजोला की बनावट की अगर हम बात करें तो जो इसकी बनावट है या इसकी संरचना क्या है, वो छोटे छोटे पौधे, इसकी जड़ें जो है पानी में लटकी हुई रहती है, बहुत पतली जड़ी, महीन जड़ें पानी में लटकती है। और इसकी छोटी पत्तियां होती है जो हरे रंग की होती है, जो आपस में एकजुट करके एक बहुत ही सुंदर संरचना बनाता है। हरे रंग का होने के कारण यह सामान्यतः जो आप देखा होगा कि आपने गर्मियों में से बरसात में यह हरा रंग का होता है, थोड़ा सा सर्दियों में जाकर के इसका रंग थोड़ा सा पर्पल कलर का हो जाता है, लेकिन तेज़ धूप में ये हल्का लाल, अगर बहुत तेज़ धूप हो तो हल्का लाल रंग का भी इसका पत्ता होने लगता है, जो इसके विकृत रूप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। उसे अगर हरा नहीं भी है उस समय गर्मी के ज़्यादा गर्मी पड़ने पर, जैसे 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है तो ये करीब कभी कभी ऐसा रंग का हो जाता है, लेकिन इसे भी पशु को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अजोला की खास बात क्यों खास है, अगर किसान पूछता है कि अजोला क्यों खास है, तो पहले उसकी बात करेंगे कि यह प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन को बढ़ाता है, मतलब नेचुरल तरीके से वायुमंडल में चूंकि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है तो उसको बढ़ाता है, और हमारा जो वायुमंडल पर्यावरण है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। यानी देखिए कि हमारे जो वायुमंडल के नाइट्रोजन है जो हमारे पौधों को अवेलेबल नहीं होते, उसको ये पूरी तरह से सुरक्षित रखता है, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। कम लागत में इसे, बहुत कम लागत, जिसको कम लागत तो नहीं कहेंगे, बहुत ही कम लागत में एक छोटा किसान से लेके बड़े किसान इसको आसानी से उगा सकते हैं। खास करके पशुपालक जो भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, पशु डेयरी फार्मिंग करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं या किसी भी तरह का सुअर पालन करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फायदेमंद पौधा है। उसकी इससे ना तो कह सकते हैं कि ना केवल उनके जो लागत है, उत्पादन लागत में बचत होती है, बस कि ये जो पशु है, हर तरह के पशु को इसको स्वस्थ भी रखता है, बीमारियों से मुक्त रखने में ये फायदा करता है। जैविक खेती में यह तेजी से बढ़ने वाला भी पौधा है, और जैविक खेती में इसकी एक अहम भूमिका होती है। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो ये जो शैवाल है या यह फर्न है या जो अजोला है, यह बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसी वजह से वैज्ञानिक और किसान दोनों अजोला में आजकल बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, और जिन किसानों को इसके बारे में पता नहीं है उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर हम इसका महत्व की बात करें तो रासायनिक खाद आजकल देखते हैं जैसे बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा, कई बार तो अवेलेबल भी नहीं होता है। पशु के आहार, अगर पशुपालन आप कर रहे हैं किसान भाइयों, तो आप लोग को पता है कि आजकल उसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है, खासकर फीड के ऊपर, फॉडर के ऊपर, और अगर ग्रीन फॉडर भी खरीदना पड़ जाए तो पशुपालन जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहता है। और जो लोग जो जैविक खेती की ओर लौटना चाहते हैं, तो अगर ये सब को अगर हम मान के चलें तो अजोला जो है एक प्राकृतिक समाधान बनकर सामने आया है। इन तीनों चीज़ों का इलाज है, जहां रासायनिक खेती होती है, जहां पशु आहार पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और जहां लोग जैविक खेती करना चाहते हैं, इन तीनों का समाधान जो है वो अजोला है। इसी कारण सरकार भी आजकल, कृषि वैज्ञानिक भी अजोला को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, अजोला एक छोटा सा पौधा ज़रूर है, ये बहुत ही माइन्यूट सा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो खेती के लिए बहुत उपयोगी है। खेती के लिए उपयोगी, आपको बताया कि धान के खेत में यह नेचुरल तरीके से पाया जाता है, जहां नाइट्रोजन फिक्स करता है, जिसके कारण से उस खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता, अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता यूरिया के रूप में बहुत कम हो जाती है। उत्पादन लागत घट जाता है, बीमारी कम लगती है। कई सारे जो कीड़े हैं वो खास करके अजोला जिस खेत में होता है, धान के खेत में, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो घास, खरपतवार की समस्या भी उस खेत में बहुत कम हो जाती है। पशुपालन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, और पर्यावरण के लिए तो है ही बहुत ज़्यादा सुरक्षित। तो किसान भाइयों, आज हम अजोला का परिचय आप लोग को दे रहे थे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे उसमें हम अजोला के हर पहलू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको अजोला की संपूर्ण जानकारी हो सके और अजोला की तरफ किसान जो है, जो इस वीडियो को देखें, वो अपने आकर्षित हों। तो अजोला उगाने की विधि, उसमें हम चर्चा करेंगे, जैसे अजोला को कैसे उगाया जाता है, अजोला के क्या फ़ायदे हैं, पशुपालन के लिए क्या फ़ायदे हैं, डेयरी फार्मिंग के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, और इससे होने वाली कमाई, अगर आप इसको कमाना है, रोज़गार के रूप में लेना चाहते हैं, तो इससे कमाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसान भाइयों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अजोला से संबंधित सारी जानकारी आपको एक जगह मिल सके।
तो किसान भाइयों, आज हम ये वीडियो जो आपको बनाया है वो इसी कारण से कि किसान भाइयों, अगर आपको अज़ोला से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वो सारी जानकारी एक जगह पर आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल सके, हमारे कमेंट बॉक्स में, या आप यह लिख सकते हैं कि आप अज़ोला के बारे में क्या जानना चाहते हैं, कितना जानना चाहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि वो सारी जानकारी आपको आसानी से इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में आपको उपलब्ध हो सके। तो किसान भाइयों, आज के लिए धन्यवाद।